हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का इंग्लिश का सैम्पल पेपर। ये फर्स्ट सैम्पल पेपर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है क्योंकि इसी सैम्पल पेपर में से लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर बना था। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपको ये ज़रूर ही करने हैं क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, अपने नोट्स बना लो। नेक्स्ट इज़, इसके अंदर देखो ग्रामर, टिक द करेक्ट, मैचिंग, सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है क्योंकि कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें ये अनसन पैसेज भी है, इसके भी फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ये आपको बतानी है, किस में ट्रू आएगा किस में फॉल्स आएगा। और नेक्स्ट इज़, इसमें आपको मैचिंग करनी है। ये सारी ग्रामर जो है ये 1 1 2 2 मार्क्स की आती है। इसको अच्छे से आपको करना है। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना, सारी ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। अगर आपको ऐसे वीडियो मतलब समझ नहीं आ रही है तो आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी स्टडी कर सकते हो क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ग्रामर सेक्शन को ज़्यादा करना क्योंकि 90% ग्रामर ही आती है, 10% क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अच्छे से रीड करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका पार्ट 1 अपलोड किया है मैंने, सैम्पल पेपर 1 एंड सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 3 और 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सैम्पल पेपर है, इसके अंदर ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा इजी रहेगा आंसर्स करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का आंसर आ रहा है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, ये आपको अगर चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप कमेंट करना, मैं इसके आंसर नोट डाउन कर कर अपलोड कर दूँगी। कुछ लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट आंसर है, अपनी लैंग्वेज में भी कर देना। इट्स ओके, पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर करने सारे ही हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना क्योंकि लास्ट ईयर इसी में से ही पेपर बन के आया था। और इंग्लिश तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इजी होती है तो बिल्कुल भी आपको डरना घबराना नहीं है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ देखना कि जो क्वेश्चन है जितने वर्ड्स लिखे होंगे उतने वर्ड्स में ही आंसर देने हैं। अगर आपके कम हुए तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये समरी है, ठीक है, इसको मतलब शॉर्ट लॉन्ग है, लॉन्ग से आपको शॉर्ट करके लिखना है। ये जो ट्रीज़ नॉट ओनली वाला है ऊपर वाला था। देन ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। इसमें ग्रामर आपको करनी है, 1 1 2 2 मार्क्स की आएगी। ये सारी ही ग्रामर आपको करनी है, स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़, ये आपका आ गया लेटर। लेटर का आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि आपको लेटर कैसे करनी है। तो आप इसको इतना लॉन्ग नहीं, आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दोगे तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपको सारी ही ग्रामर करनी है। इसमें आपको इजी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हैं तो ये नहीं रहेगा कि इसका आंसर कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज़ नोटिस, चेयरमैन ऑफ द वेलनेस सेंटर, ये वाला जो है सेंटर वाला, ये आपका नोटिस है। तो नोटिस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 4 मार्क्स का आता है। रिपोर्ट भी आपको करनी है। रिपोर्ट लिखने का मेथड देख लेना, आप फॉर्मेट देख लेना कि रिपोर्ट आपको कैसे लिखनी है। रिपोर्ट आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखनी होगी। ठीक है, शॉर्ट नहीं होगी, लेंथी होगी तो चलेगा। आर्टिकल यही वाला आर्टिकल सेम लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था। मैंने अपनी ग्रामर वाली वीडियो में आर्टिकल भी सेम यही आर्टिकल लिखा था, चेक कर सकते हैं आप उसको भी। देखो, सारी ही ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर को तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बनाकर कर दोगे ना तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट हो गया आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे। ऊपर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना।
ये भी आएंगे आपकी, और कन्वर्सेशन भी आएगी। कन्वर्सेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो कन्वर्सेशन होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से भी आ सकती है, क्योंकि कन्वर्सेशन वाला चैप्टर भी है, और एडिशनल भी आ सकती है। तो इसकी थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना, कन्वर्सेशन को लेकर अच्छे से करना अपना एग्ज़ाम। जो ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये आपके सारे ही इम्पॉर्टेंट है। आपके ग्रामर जो है ये ग्रामर बुक से भी ली गई है, ठीक है, कुछ भी एडिशनल नहीं है इसमें। और रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट भी आपको ज़रूर करनी है। इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके जा सकते हो आप लोग। और आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए ऑन टाइम। अब देखो जैसे ये रिपोर्ट है, अब आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप इससे आप सीख लो कि रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी है, ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छे से दिखे, अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स मिले। और जो मेन हेडलाइंस है ना ग्रामर में, जैसे रिपोर्ट हो गई, नोटिस हो गया, और ईमेल हो गया, ईमेल भी आता है, तो इसको ना अच्छे से हाईलाइट कर देना। इसकी हेडलाइंस को हाईलाइट कर दोगे तो एग्ज़ामिनर की डायरेक्ट निगाह पड़ेगी आपके क्वेश्चन पर, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके आंसर्स, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। तो ईमेल भी ज़रूर आता है। ईमेल के अंदर क्या होता है कि देखो जो मेल है ना वो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, बस आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ईमेल कैसे लिखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, और जितने बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी वो कमेंट करना ज़रूर। और ये स्टार्ट होता है हमारा सैम्पल पेपर सेकंड। सैम्पल पेपर सेकंड में भी देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। मुझे ज़रूर कमेंट करना, अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। अगर जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो तो इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे, लेकिन जिनके पास बुक्स नहीं हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगेन ट्रू फॉल्स भी आ गया है इसके अंदर, एंड ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आ गए हैं। ये अच्छे से देख लेना। देखो ज़्यादा ना मुश्किल नहीं है यार, घबराना तो बिल्कुल भी मत तुम लोग। मैचिंग भी है और करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी होता है, इसमें तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, क्योंकि ग्रामर वगैरह तो ऑलरेडी हमने 9th क्लास में इतनी रिकवर की हुई होती है, कवर की होती है कि हम 10th में इजीली कर लें। ये सारे नोटिस, रिपोर्ट, ये सब तो ईमेल 9th क्लास में आते ही है। सो इसके आंसर्स आपको दिख ही रहे होंगे, मेंशन हो रहे होंगे, सारे ही करने हैं आपको। पैसेज में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पैसेज अच्छे से रीड करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देखना, समझना, देन उसके बाद में आंसर्स लिखना। और ये देखो आंसर पैसेज में से ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, आपको इसी में से देख के करने हैं। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट चाहिए क्वेश्चन पेपर तो बता देना, ठीक है। सेक्शन सी स्टार्ट होता है अगेन। ये भी आपके छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स हैं ऑप्शंस वाले, तो ये भी ज़रूर करना। छोटे छोटे तो आपको वैसे ही आइडिया मिल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा ही हो, तो हर कोई कर लेता है। एंड नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ये आ गए व्हेन, व्हाट वाले, ठीक है। WH फैमिली से होते हैं ये। वाई ये भी आपके टेक्स्ट बुक में होते हैं, ठीक है। अगेन आपको इनका आंसर्स देना है आंसर पैसेज में। मतलब ये लगा लो 10-15 नंबर के तो आंसर पैसेज ही आ जाते हैं आपको। और कमेंट करके ज़रूर बताना कल कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया इंग्लिश का। इन्हीं वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया इन सैम्पल पेपर्स के थ्रू। इधर देखो ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। फिर से ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें ना हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होती रहती हैं। बट ये होता है कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि बार बार आ रहे हैं। आप जितना पढ़ोगे इतने आपके माइंड में आइडिया आते रहेंगे कि मुझे कैसे करना है, किस तरह से अपना
क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। सो अच्छे से पूरी मेहनत करो आप लोग। नेक्स्ट, ये वही सारी ग्रामर चल रही है रिपीट होकर। इसमें आप अच्छे से देखोगे ना, सिर्फ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर सिर्फ क्वेश्चंस वाले हैं, चूज़ करने वाले हैं। इसको चूज़ कर करके लिखोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। मतलब एक बार आप रीड करना अच्छे से, ठीक है। और यहीं पर आगे वही कंटिन्यू दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, चूज़ करने वाले दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे आपके। ये सेम वही है, क्वेश्चन दिए होते हैं। देखो गाइड में क्या होता है, इन सैम्पल पेपर्स में क्या होता है, इन सैम्पल पेपर्स में ना चैप्टर नंबर दिया होता है, पेज नंबर दिया होता है, क्वेश्चन नंबर दिया होता है कि आप अपने आप चूज़ करके इसके आंसर्स देख लो, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे पास तो सैम्पल पेपर है, चलो मैं तो देख कर नोट डाउन कर लूँगी, लेकिन कई बच्चों के पास नहीं होता, उनके पास बुक्स भी नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जिसको भी नीड है वो कमेंट करना, मैं आंसर्स अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट वही दोबारा से स्टार्ट हो रहा है आपका, पैसेज को पढ़ो आप अच्छे से, उसके आंसर्स दो। सो ये आप अच्छे से रीड कर लो। इसको तो करने की भी नीड नहीं है, ये तो आप बिना रीड करे ही इसके आंसर्स कर दोगे। ये तो ऑलरेडी स्कूल टाइम में होता ही है, सभी करते हैं। तो ये दोबारा से वही रिपीटेड चल रहा है आपका, ये आप अच्छे से देखना। अब देखो इसमें भी यही दिया हुआ है कि एक पैराग्राफ है, समरी है, इसको समरी को लॉन्ग को शॉर्ट करके लिखना है। आपको इसमें भी आइडिया मिल जाएगा कि मेरी समरी कैसे आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में कैसे करूं, क्योंकि कई बच्चों को नहीं करना आता, तो वो इसको रीड कर लेना एक बारी। नेक्स्ट इज़ फिर दोबारा से ग्रामर स्टार्ट हो गई है, पैसिव वॉइस आ गए हैं इसके अंदर, तो ये देख लेना। सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गई है, आप इसको भी देख लेना, ठीक है। इसमें सब मेंशन है आंसर्स, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आप लोगों को करने के अंदर। अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन डी में क्या है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या आता है आपका, लेटर आता है, आपका नोटिस आता है, रिपोर्ट आती है, कन्वर्सेशन आती है, ईमेल आती है, बस यही चलता रहता है कंटिन्यू। सो आप इसको अच्छे से देखो, इसकी प्रिपरेशन करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसको आगे के नेक्स्ट सैम्पल पेपर्स चाहिए, किसको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। या किसी दूसरे सब्जेक्ट का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एंड जिसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, जिसको लगेगा कि हाँ मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, वो कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। सब मैं यही विश करती हूँ कि सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा हो, सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आप भी मेरी वीडियो के थ्रू अच्छे से नंबर लेकर आएँ, और इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ईमेल ज़रूर आप एक बार चेक करना, ये ईमेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी करना। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।